हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं बिहार में फिर से बनेंगे सम्राट कुशवाहा, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में फिर से आ गया एक नया मोड़ और जेडीयू वाले ने बना दिया बीजेपी को सीएम घोषित कर दिया। जी हाँ, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, जेडीयू के सबसे आज्ञाकारी नीतीश कुमार के सबसे करीबी भुंजा पार्टी के सबसे मजबूत सदस्य ने बीजेपी के इस नेता को बना दिया है बिहार में नंबर 2, यानी नीतीश कुमार के बाद नंबर 2। नीतीश कुमार के बाद वही बनेंगे बिहार के सीएम। जी हाँ, जेडीयू ने मान लिया है कि 2025 के चुनाव के बाद या जब भी नीतीश कुमार संन्यास लेंगे राजनीतिक रूप से, तब बीजेपी का बनेगा सीएम और ये आदमी बनेगा बीजेपी का सीएम। वो आदमी है कौन और क्यों बनेगा सीएम और क्यों कहा, किसने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये सारी बातों पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव का एक एग्जिट पोल भी बताएंगे जिसमें एनडीए आरजेडी को इस बार पछाड़ते हुए दिख रहा है। हालांकि पिछले कई सर्वे में एनडीए जो है पिछड़ते हुए दिख रही थी, लेकिन इस बार आरजेडी को भी पछाड़ते दिख रहा है। तो और कल तेजस्वी यादव ने जो है कलम का वितरण किया कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और वही कहा जा रहा है जो पहले लाठी चलाते थे वो कलम बांट रहे हैं और जो पहले कलम की बात करते थे वो आज लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस बांट रहे हैं। तो ये सारी बातों पर भी आज चर्चा करेंगे। तो दरअसल बात ये है कि चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां, लोग जो जो विधानसभा की तैयारियां कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, चाहे वो किसी भी पार्टी दल निर्दलीय हों, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां में पुरकस लग चुके हैं। और उसी क्रम में बिहार की राजनीतिक भी अब आगे बढ़ रही है, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जिस प्रकार से सवाल है, हमेशा से सवाल या निशान नीतीश कुमार को सेहत को लेकर पिछले 1-1.5 सालों से उठता जा रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अभी जो भी कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरह से अपने जो है मानसिक रूप से नहीं कर रहे हैं, किसी एक अगल बगल के लोग जो उनके साथ रहते हैं, अफसर हो, मंत्री हो, वही लोग कर रहे हैं। चाहे अभी जितने भी आयोग में गठन हुआ उसमें लोगों को सम्मिलित करना हो या अन्य किसी भी पार्टी के कार्यक्रम, सभी में वो लोग ही काम करेंगे। और उसी को लेकर आज बातें करनी है, क्योंकि नीतीश कुमार जब उस फुल फ्लेड मोड में नहीं है और नीतीश कुमार लगातार 20 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। बीच में एक टर्म आया था जीतन राम मांझी का छोटा सा, वो भी नीतीश कुमार की मदद से, नीतीश कुमार के सहयोग से। लेकिन अब एक अच्छा खासा समय हो चुका और नीतीश कुमार की उम्र भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। खास करके उम्र से ज़्यादा उनकी जो मानसिक स्थिति को लेकर सवाल है और वो राजनीतिक के अब अपनी अंतिम मोड़ में हैं। राजनीतिक से कब रिटायरमेंट ले लेंगे ये कहना मुश्किल है, कभी भी हो सकता है। और 2025 के चुनाव एनडीए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार हो सकता है कि सीएम के रूप में कोई नया चेहरा आ जाए और बदलाव हो और नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार से कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। नीतीश कुमार स्वेच्छापूर्वक अपने मन से ही छोड़ेंगे। जब वो अपने मन से छोड़ेंगे तो उनके करीबी लोगों में गिना जाएगा। तो वो जो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे आज वो सबसे बड़े करीबी बन चुके हैं। उनके जो जातीय कॉम्बिनेशन है लव कुश, उसमें भी सम्मिलित हैं, उसमें भी फिट बैठते हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र वाला हाल होगा, जैसे वहाँ एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस बना दिया गया, और भी जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बना दिया गया, यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को हटाकर योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया था, भजन लाल शर्मा को राजस्थान में बना दिया गया। उस प्रकार से बीजेपी बिहार में खेल करेगी, तो ये संभव नहीं है। बिहार में उस प्रकार की खेल बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाकर 2020 में करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। तो बिहार में एक मजबूत चेहरा चाहिए जो लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेगेसी से लड़ सके और उसी जाति कॉम्बिनेशन के होना चाहिए। इसलिए बिहार में ये सारी बातें अफवाह है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए जीतती है, बीजेपी का सीएम बनाना होगा तो किसी फॉरवर्ड को सीएम बना देंगे। बिहार में लगातार 30-35 सालों से बैकवर्ड सीएम है और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ लग रहा है कि अब सीएम के रूप में तो फॉरवर्डों को लिए बहुत काफ़ी समय, लंबा समय जा सकता है सीएम बनने के लिए, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार की जातीय समीकरण, जिस प्रकार की राजनीतिक होती है, ये संभव ही अभी नहीं दिख रहा है इस परिस्थिति में। तो बात करते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उनके जगह बनेंगे कौन? विजय कुमार चौधरी, जो नीतीश कुमार भुंजा पार्टी के मेन सदस्य हैं। उन्होंने कल पटना के ही एक जगह कार्यक्रम हो रहा था, उनमें कह दिया, वहां पर बैठे हुए थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। हालांकि
विजय सिन्हा को लेकर भी बातें कही जाती, लेकिन मेन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के कामों में भी दिख रहे थे सम्राट चौधरी, लेकिन घोषणाएं नहीं हुई थी। कल विजय सिन्हा ने ये कहा दिया कि नंबर 2 सम्राट चौधरी, यानी नंबर 1 नीतीश कुमार, नंबर 2 सम्राट चौधरी। तो नंबर 1 अगर हटेंगे तो बनेगा नंबर 2 ही ना, तो नंबर 2 तो सम्राट चौधरी है। और बिहार में जिस प्रकार से कुशवाहा पॉलिटिक्स उफान पर है, तो सम्राट चौधरी उसका सिरमौर बन सकते हैं। और जिस प्रकार से आरजेडी बड़े बड़े कुशवाहा नेता को अपने साथ शामिल कर रहे हैं, एक और निशिकांत सिन्हा जो अपनी कुशवाहा पार्टी बना लिए हैं, तो कुशवाहा वोट को संयोग कर रखना एक बड़ी चुनौती हो गई एनडीए की, जो पारंपरिक वोट रही है एनडीए की। तो इसलिए सम्राट चौधरी का अगर चेहरा आगे होता है तो फिर कुशवाहा वोट में जो भी टूट फूट की संभावनाएं दिख रही वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। तो अगर और उनके चेहरे को आगे करना भी जरूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कन्फ्यूजन बरकरार था। अमित शाह ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद बैठकर करेंगे। तो इसको लेकर भी विवाद है और लोगों में संशय बना हुआ था, और लोगों को लग रहा था कि अब बीजेपी खेल तो नहीं कर देगी, तो इसलिए किसी बैकवर्ड चेहरा को ही आगे करना था, तो इस रूप में कर दिया। और वो भी जेडीयू के नेता किए हैं, बीजेपी के नहीं। तो इससे ये भी हो गया कि जेडीयू में भी एक्सेप्टेंस है सम्राट चौधरी की, और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश के बाद सम्राट ही होंगे बिहार के सम्राट। तो जेडीयू के नेता, और जेडीयू जो है अब पार्टी तितर बितर होने की कगार पर अगर नीतीश कुमार जाते हैं, तो इसलिए संयोग कर रखना है। और बिहार में उन्हीं के कॉम्बिनेशन से लवकुश कॉम्बिनेशन से सीएम का भेज देंगे, तो संभावनाएं कम रहेगी टूट फूट की, और सम्राट चौधरी की भविष्य इसमें उज्जवल दिख रही है। और अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव कल किस मेमोरियल हॉल में छात्र संवाद किए, जिसमें अपने सभी छात्रों को, जो राजेश यादव उनके छात्र के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उन्होंने पूरे छात्र प्रकोष्ठ को पटना में जमा किया। किस मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ था, हॉल के बाहर भी भीड़ थी। उसमें तेजस्वी यादव ने कॉपी कलम बांटकर लोगों को ये एहसास कराया, बिहार के राजनीतिक में अपना एक परसेप्शन बनाया कि जो उनकी बातें उनके पिताजी को लेकर कहा जाता कि लाठी चलाने वाले ये वो अब नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा कि जितने भी मुखिया, पंचायत समिति और जो भी सदस्य जीते हुए हैं पंचायत में, उनके लिए लाइसेंस, हथियारों के लाइसेंस देने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी बिहार के जो कुंदन कृष्णन है, उन्होंने बताया था कि 80,000 लोगों के पास बिहार में अभी भी लाइसेंस है। तो और आगे लाइसेंस देने की क्या बात है। यह अपराध जो बढ़ रहा है, मुखिया सरपंच इस सब की जो हत्या हो रही है, इनको रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए, सुरक्षा के लिए ये कारण हो सकते हैं। तो ये भी रहा तेजस्वी यादव को लेकर। और जो सर्वे आया है, सर्वे को लेकर मैंने बातें कही थी, 48 से 49% लोगों का मानना है कि बिहार में एनडीए सरकार बनेगी, और मात्र 35 से 36% लोग चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आए, तेजस्वी यादव की सरकार आए। और एनडीए में भी सब 66% लोग चाहते हैं। जो एनडीए को 48% लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार बने, उसमें से 100 में से 66 चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी की सीएम बने। बीजेपी को ज़्यादा 35% जो है नीतीश कुमार के, उसके बाद 4-5% चिराग पासवान को, और 0 कुछ परसेंट मांझी को। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन में। तो तेजस्वी यादव को लगभग 80 प्लस, मतलब कि आरजेडी के 80 प्लस लोग चाहते हैं कि आरजेडी का सीएम हो। अगर 35% जो चाहते हैं उनमें से 100 मान लिया जाए, तो उनमें 80% लोग चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार हो, आरजेडी का सीएम हो। 13.5% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के हों, और बाकी कुछ 0.4% मुकेश सहनी, 3 कुछ प्रतिशत लेफ्ट के लोग के चाहते हैं कि सीएम बने। मतलब इतना इतना वोट सबको परसेंटेज में बटा है। तो ये नया सर्वे आया है, इसमें एनडीए गदगद दिखती रही। इनसाइड नाम से कुछ सर्वे है, एनडीए एकदम गदगद दिख रही है। हालांकि बहुत सारे सर्वे, सी वोटर हो या अन्य कोई सर्वे हो, जिसमें तेजस्वी को बढ़त बनाई दिखाई दे रहा था, लेकिन ये सर्वे लाकर नीतीश कुमार के लिए, मोदी के लिए, बीजेपी के लिए खुशी की बात, और उनके समर्थकों के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।